नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे पीछे लोग बैठे हुए हैं, दूसरे विंडो में तस्वीरें देख रहे हैं। ये एयरटेल के कर्मचारी हैं जिनकी अब नौकरी जाने वाली, अभी गई नहीं है। आप लोग अभी से क्यों डर गए, घबरा गए? सर देखिए, इसलिए घबरा गए हैं कि एयरटेल ने बिल्कुल एक ऐलान कर दिया, एयरटेल के अधिकारियों ने, कि वो चैनल पार्टनर जो हैं इनके साथ वर्षों से जुड़े हुए उनको ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे लाखों लोग सर बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए परिवार, हमारे साथ जो और भी कितने लोग बेरोजगार होंगे? सर लाखों लोगों का मामला है ये। किसी एक क्या मसला पूरा क्या है? आप लोग क्या करते थे? एयरटेल में कर्मचारी थे या आउटलेट था? एयरटेल के हम लोगों के आउटलेट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनके साथ जुड़े हुए सभी लोगों को ये खत्म कर रहे हैं। ये क्या हुआ है कि जब से अभी गवर्नमेंट ने अभी इनके लिए फेवरेबल एक पॉलिसी निकाली है, जिससे कि सुनील भारती मित्तल जी को 30-40 हज़ार करोड़ का फायदा आ रहा है, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बोला है। इसके बाद से कंपनी ने निर्णय लिया है कि ये सारे पैसे को वो अपने पास रख लें। जो लोग इनके साथ जुड़े हुए कोरोना काल में जुड़े रहे, जब इनका जियो से इतना कठिन कंपटीशन रहा, उस समय भी लोगों ने साथ नहीं छोड़ा। लोगों ने अपने पास से किराया दिया, घाटा सह करके इनके साथ जुड़े रहे। आज कंपनी के कुछ अधिकारी जानबूझकर ये कर रहे हैं। क्या है ये कॉर्पोरेट पॉलिसी कि एयरटेल को ख़त्म करना चाहते हैं? क्या उनके पीछे उनकी मंशा है कि वो चैनल पार्टनर को ख़त्म कर रहे हैं आज बिल्कुल पूरी तरीके से? निजी कंपनी है एयरटेल, बिल्कुल, तो उसका तो जब मन होगा बंद कर देगा, जब मन होगा नहीं बंद कर सकता। जो चैनल पार्टनर्स हैं उन्होंने अपनी अच्छी खासी पूंजी लगा रखी है। पूंजी कंपनी लगवाती है, उसके बाद कंपनी एग्रीमेंट करती है। उनके हिसाब से आउटलेट बनाना पड़ता है, उनके हिसाब से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और कंपनी एक एग्रीमेंट करती है। इस एग्रीमेंट को ये मान करके किया जाता है कि ये लंबे समय तक काम किया जाएगा। कंपनी की क्या क्या सर्विस देते थे? रिचार्ज बेचते थे? सर हम लोग सारी सर्विस देते हैं। रिचार्ज, इनके पोस्ट पेड कनेक्शन जितने भी होते हैं वो एयरटेल के जो ये चैनल पार्टनर्स होते हैं वही बेचते हैं। लेकिन कंपनी का तो लॉजिक है कि चूंकि जियो को मार्केट में हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, उसके लगातार मैंने भी तो कनेक्शन बंद करवा दिए क्योंकि उसके पास है ही नहीं। जियो को कम्पीट अगर ये नहीं कर पा रहे थे, 10 कंपनियां बंद हो गई। चैनल पार्टनर्स के सहारे ही तो कंपनी टिकी रही, जियो के इतने सस्ते देने के बावजूद में। ये चैनल पार्टनर्स हैं। एक टेरिटरी में अगर एक चैनल पार्टनर 1-1 लाख 2-2 लाख कस्टमर के ऊपर भी काम करता है, वही इनके कस्टमर संभाल के रखता है। कितनी की संख्या में मतलब ये अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे? ये लाखों लोगों की संख्या में जा रहे हैं। एग्जैक्टली बताइए ना भाई। कम से कम 1.25 लाख। सर ऐसा है कि 6 से 7 हज़ार हम चैनल पार्टनर्स हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो हर एक बंदे के साथ 5-5, 6-6 एम्प्लॉयज़ एसोसिएटेड हैं। तो कम से कम 50,000 लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और हमारे जो सभी स्टोर्स के ऊपर मैनेजर्स भी हैं कंपनी के एंड से जो दिए गए हैं। तो अगर स्टोर ही नहीं रहेंगे तो मैनेजर्स कैसे रहेंगे? कंपनी से क्या चाहते हैं? सर हम कंपनी से सिर्फ हमारी यही मांग है कि जो FR किलिंग पॉलिसी आप लाए हो वो वापस ले लो। हम लोग आपके साथ 20-20 साल से काम कर रहे हैं, हमने पैसा टाइम सब इन्वेस्ट करा है, तो आप ये किलिंग पॉलिसी क्यों लेके आए हो? तो मोदी जी को इंटरफेयर करना चाहिए। सर हम लोगों ने सरकार को भी ये रिक्वेस्ट करी है, हमने ज्ञापन दिए हैं अभी। किसको? हमने जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंदर भी ये ज्ञापन दिया है। हमने बहुत सारे MPs हैं, उनको भी ये ज्ञापन दिए हैं कि हमारी जो आवाज़ है, हमारा जो मुद्दा है वो संसद के अंदर भी उठाया जाए। अभी 29 तारीख से संसद शुरू होने जा रही है। उम्मीद है सरकार कोई कोशिश करेगी। निजी कंपनियों पर तो सरकार का बस नहीं। नहीं, हमें आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों की बात हम लोग आगे रखेंगे। उदित राज जी ने इसके ऊपर ट्वीट भी कर दिया है 2 दिन पहले कि इतने परिवार बेरोजगार होने जा रहे हैं। उदित राज जी तो नेता है, ट्वीट करेंगे, सरकार चाहेगी वही होगा ना। तो बिल्कुल सर, हम सरकार से हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हम लोगों ने अपील करी है। आपको पता है जब से निजीकरण हुआ है तेल का दाम नहीं रोक पा रही है सरकार। बिल्कुल आपका नौकरी बचा लेगी? सर हमारी नौकरी नहीं बचेगी तो लोगों की जेब के ऊपर डाका डलेगा। आज हम लोग मीडियोकर हैं, हम लोग इसके लिए फाइट करते हैं। आप देखने जा रहे होंगे कल से दाम बढ़ रहे हैं और 25% दाम बढ़ रहा है सर। किसका बढ़ रहा है? मोबाइल का टैरिफ्स बढ़ रहे हैं सर। अगर सबसे पहले बढ़ा दिया। आज हम नहीं रहेंगे, कल कस्टमर के ऊपर ये बात आएगी, कस्टमर की जेब के ऊपर डाका डाला जा रहा है इसके हम लोगों को निकाल कर। आज हम आवाज़ उठाते हैं, कस्टमर की आवाज़ हम बनते हैं कि कस्टमर को महंगा पड़ता है। अगर हम नहीं रहेंगे तो कस्टमर के ऊपर असर पड़ेगा। मुझे पता नहीं ये लोग मेरी बात समझेंगे कि नहीं। सोचिए एक ओपन मार्केट आया था, बहुत सारे कंपनियों के स्पेक्ट्रम मिले थे, उसके बाद 2G घोटाला का एक शगुफा छोड़ा गया, कोर्ट में वो साबित नहीं हुआ और टेलीकॉम कंपनियों की मोनोपोली हो गई। अब जियो ही इस देश में एकमात्र टेलीकॉम कंपनी है जिसकी मोनोपोली है। BSNL बर्बाद है, एयरटेल, वोडा, आइडिया सब बर्बाद है और नतीजा कंपनियां, निजी कंपनियों का मोनोपोली भी अलग तरीके का होता है। वो अब घाटे के नाम पर कर्मचारियों को बेरोज़गार कर रही है। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि निजीकरण एक न एक दिन सब लोगों को बेरोज़गार करके छोड़ेगा। लगभग इनकी माने तो 50,000 कर्मचारी हैं। आउटलेट जहाँ से आप सिम खरीदते हैं
जहाँ से आप पोस्ट पेड और प्रीपेड प्लान खरीदते हैं, जहाँ से डोंगल भी बेचते थे आप लोग? सब चीज़ें बेचते हैं सर, एयरटेल का सब चीज़ हम सेल करते हैं। सिम खो जाता है, वो डिश टीवी में भी तो आ गया, सब चीज़ें करते हैं, सारा काम आप ही लोग करते सब हम। हैं। अच्छा एक बताइए, एक आउटलेट नॉर्मल बनाने में कितना आपका इन्वेस्टमेंट कितना होता था? 12 लाख रुपया स्टार्टिंग के अंदर खर्चा आपका? बिल्कुल सर, इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें लगता था कंपनी वाले दुकान खोल के जाते हैं चकाचक। सर नहीं, ना कोई रेंट देते, कुछ भी नहीं देते सर। अच्छा मेरी राय थी, हम लोग जाते थे तो हमें लगता था कि आप लोग को दुकान भी मिलता है। केवल वो अपना लोगो देते हैं, लोगो के बाद हमको छोटा सा एक कमीशन देते हैं, जिसके लिए हम उनके साथ थोड़ा सा कमीशन? थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा कमीशन। हमारा सेल अच्छा दुकान भी आपका, बिजली बिल भी आपका, स्टाफ भी आपका, बिल्कुल हमारा जी। और पूंजी कितना लगाते हैं? सर पूंजी तो हमारी बहुत 10 से 12 लाख रुपए की लगी हुई है सर। टाइम टू टाइम कंपनी मॉडल चेंज करती है और हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें लगता है निजीकरण के खिलाफ, निजीकरण एडहॉक पर देखिए क्या हालत है। एक प्रोटेस्ट दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए हाथ उठाओ भाई, तुमने भी डिटेल लेना है। हैं, ये देखिए ये लोग हैं। एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, डीटीएल लागू करो, डीटीएल लागू करो, हमारी एकता जिंदाबाद, आरएमआर को पक्का करो, आरएमआर को पक्का करो, समान काम का समान वेतन लागू करो, क्या 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 मांगा आपको? ये हमारे जो चेयरमैन मुर्दाबाद, चेयरमैन मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के जो इंचार्ज की टक्कर में, इंचार्ज की टक्कर में, ये देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, पता करते हैं क्या है पूरा मामला। क्या डिमांड है आपको? डिमांड ये है कि हमारे को जो कॉन्ट्रैक्ट के जो अफसर आ रहे, चीफ वगैरह, एससी वगैरह, ये भी हटाने हैं हमारे को। और हमारे जो चीफ है जो हमारे, उसके भी भाई आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी है, क्या काम करते हैं? हम तो क्या नाम है 4th क्लास में जो भी कुछ है, ठीक है। हमारा ये है कि हमारा जो 7th पे कमीशन है वो भी नहीं मिला हमारे को। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पर है या परमानेंट है? परमानेंट है हम। लागू करो, कौन है कमेटी? क्या मांग, क्या प्रदर्शन किस बात के लिए कर रहे हैं? ये हमारा प्रदर्शन जो हो रहा है डीटीएल के लिए, आरएमआर के लिए, डेथ केस के लिए और जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी उनके लिए हो रहा है। तो आप लोग परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट पर है? परमानेंट भी है इसमें, आरएमआर भी है, कॉन्ट्रैक्ट में भी है, डेथ केस वाले जिसके बच्चे पति मर गए वो भी है। तो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? चेयरमैन नहीं, उसके नहीं बोलूंगा, डर लग रहा है आपको? डर वाली बात नहीं, मेरा इंचार्ज बोलेगा। कौन है इंचार्ज? वो भी है, उसके बात करेंगे। कहाँ है? बात कराइए, बुलाइए उनको। चेयरमैन मुर्दाबाद, जो समाना मुर्दाबाद, चेयरमैन हाय हाय। तो ये तस्वीरें देखिए, प्रोटेस्ट है, क्या है मामला? इसमें सर मामला यह है कि यहाँ पर 10-10, 20-20 साल हो गए लोगों को जो टेम्परेरी रूप पर काम कर रहे हैं, और उनकी सैलरी इस टाइम 10-12 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, जिसमें उनको संडे की छुट्टी भी नहीं है। और यहाँ पर ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, रेगुलर है, मतलब आरएमआर बोलते हैं इनको, कॉन्ट्रैक्ट मतलब रेगुलर मेस्ट्रोल। इन्होंने 2020 में 4 अगस्त को लागू कर दिया था कि सबको परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन वो अभी तक ये परमानेंट नहीं कर पाए हैं। चेयरमैन कई बदल चुके हैं, बार बार बोलते हैं कि फाइल गृह मंत्रालय में गई है, होम मिनिस्ट्री में गई है, फिर बोलते हैं कि डीओपीटी में गई है, फिर बोलते हैं कि कहीं और लॉ मिनिस्ट्री में गई है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। यहाँ ज़्यादातर दलित समाज के सफाई कर्मचारी और बेलदार इस तरह के लोग काम कर रहे हैं। कितने कर्मचारी होंगे जी? कितने टोटल कर्मचारी होंगे? 4,500 कर्मचारी तो टेम्परेरी हैं अभी, 4,500। एमसीडी के अंतर्गत आते हैं? NDMC, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। और ये सब प्राइवेट नौकरी है? ये प्राइवेट भी नहीं है, सरकारी भी नहीं है सर। अभी स्थिति ये बनी हुई है, निकाल सकते नहीं। अरे मतलब रेगुलर मस्ट्रोल जैसे डेली वेजेज होता है, डेली वेजेज है ये। इन्हें संडे की छुट्टी नहीं है। 590 रुपये के आसपास पर डे के मिलते हैं, और होता कुछ नहीं है। लोग बूढ़े हो चुके हैं। ये
ये ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बाल तक उड़ चुके हैं मतलब, लेकिन वो ना सामने कैमरे के सामने आना नहीं चाहते क्योंकि डर से नौकरी चली जाएगी। या प्रशासन को इनको पता चल जाए तो हो सकता है ये आज ही इनको टेम्परेरी में निकाल दे। ऐसी स्थिति ये बनी हुई है। सोचिए डर किस तरह से है। इतने सारे कर्मचारी हैं, तस्वीरें दिखा, ये देखिए इतने सारे कर्मचारी हैं और RMR बोलते हैं इसको, न कॉन्ट्रैक्ट पर हैं न सरकारी है, और अपनी सैलरी बढ़ाने को लेकर, लेकिन डर बहुत है लोगों में, खौफ है। कैमरे के सामने आकर कोई बात नहीं करना चाह रहा है, कोई बात नहीं करना चाह रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और ये लोग कैमरे पर बात नहीं करते। हालात इस तरह से हो गए हैं। NDMC के खिलाफ़ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। NDMC के कर्मचारी है, डर से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं। देख रहे हैं आप, इनका धरना प्रदर्शन है और RMR इसको बोलते हैं, और एक तरह के कर्मचारी हैं जो NDMC ऑफिस पर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी संख्या में इसमें गरीब लाचार ही लोग हैं, और ये तस्वीरें देख सकते हैं, लेकिन ये लोग कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो हालात इस तरह के हैं कि जो प्रदर्शनकारी है वो भी डर से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो चारों तरफ से लोगों को डर है और उनको लगता है कि उनकी नौकरी चली जाएगी, और काफ़ी संख्या में यहाँ जो है ये लोग जुटे हुए हैं। और ये RMR बोलते हैं इनको, जो रोस्टर पर ये लोग नौकरी करते हैं। इन लोग को 7th पे कमीशन की मांग है और नियोजित करने की, परमानेंट करने की मांग है, उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। आपके बीच में अपने किए हुए काम के आधार पर वोट मांगेगी, लेकिन ऐसे लोग जो निर्णय लेके कर्मचारी को बदनाम करके आपसे निकाल करते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी का नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। भारतीय नागरिक संघ ने डिमांड उठाई है। और एक और बात कही, भारतीय नागरिक संघ ने जितने APS 95 के लोग हैं, 1000 को पेंशन करनी थी, आज आगे लगती है 5000 हो जानी चाहिए। तो मिनिमम पेंशन 5000 करो। और अभी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्स की बैठक हुई थी, उसमें CBT ने विषय आया है कि जो आपकी बेसिक है 15,000 से बढ़ाकर उसको 25,000 किया जाए। इतना ही कर रहे लास्ट में एक आह्वान कर रहा हूँ आपसे, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के कर्मचारी हैं उनको भी हमने साथ लेकर चलना है, क्योंकि कल आने वाले टाइम में वही आपकी स्ट्रेंथ बनने वाले हैं। बाहर देखने हो जाते हैं, उनकी लड़ाई भी हमको लड़नी है, उनको साथ लेना है। 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, और देखो कितना अच्छा इन्होंने कार्यक्रम बनाया है कि ये सर्टिफिकेट देंगे कि इन कर्मचारियों को सैलरी देगी तो यहाँ से पेमेंट होगी। और यहाँ का मैनेजमेंट जब हम कहते हैं 3-3 महीने सैलरी नहीं मिली तो कहना हमने ही नहीं ठेकेदार को। तो इस तरह के कार्यक्रम बनाते हैं। तो तो ये तस्वीरें देखिए, अब मैं BSNL के दफ्तर के सामने हूँ, जहाँ एक बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है, और MTNL BSNL का विलय का जो है, मैम 1 मिनट साइड होइएगा, थोड़ा डिमांड कर रहे हैं लोग। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, और ये MTNL और BSNL जो लिखा हुआ है, मजदूर जो है उनकी एकता है, और ये बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ, MTNL BSNL के जो कर्मचारी हैं उनका एक प्रदर्शन है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको विलय। ये देखिए, देश का नंबर 1 संगठन भारतीय मजदूर संघ, उनके राष्ट्रीय महामंत्री और सभी क्षेत्र के। तो सोचिए, MTNL लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकार तो नहीं मिलते हैं, लेकिन अब जनरल के भी कर्मचारी जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें दिखा रहा हूँ, पेंशन नहीं मिल रहा है, पेंशन को लेकर शीघ्र विलय किया जाए, पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन करिए। ये सब खबरें नहीं दिखाएगी, लेकिन कोई बात नहीं करेगा आपसे। ये तस्वीरें देखिए, अपनी सेवा पूरी कर सके, 60 साल की उम्र तक रिटायर। क्या डिमांड है आप लोग? सर, हमारी डिमांड है कि सबसे पहले हमें पे कमीशन दिया जाए। 2007 से हमारी सैलरी रिवाइज नहीं हुई है। पिछली बार भी जो हमारा पे कमीशन मिला था उसमें हमारे पर्क्स, हमारे अलाउंसेस सब इन्होंने फ्रीज कर दिए थे।
अब हमारी डिमांड है 15 साल हो गए लगभग पे कमीशन को, तो हमारा पे कमीशन लगे सबसे पहले। पे कमीशन होगा तो हमारी पेंशन भी रिवाइज होगी जो हमारे रिटायरीज लोग हैं। और दूसरी हमारी एक डिमांड है जो हमारे 2007 का जो हमारा CPC मिला था उसमें था कि 30% कॉर्पस फंड बनाया जाए, जिसका भुगतान हमारे रिटायरीज लोगों के लिए होगा, उनको फ़ायदा होगा। सरकार से कोई बातचीत हो रही है आप लोगों की? सरकार से हमारे नेता जाते हैं, बातचीत करके आते हैं, पर रिस्पॉन्स सिर्फ नहीं आ रहा। आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। कब से मांग कर रहे हैं आप लोग? हमारा सर 2017 से हमारा ड्यू है, 17 से हम लोग ड्यू कर रहे हैं। देखिए सरकारी कर्मचारियों की ये हालत है। 2017 से मांग ड्यू है। 17 से हमारा ड्यू है, 5 साल हो गए हैं। क्या क्या ड्यू है? हमारा 3rd PRC ड्यू है, जिसमें हमारे सारे पॉक्स एंड डिवाइसेस अलाउंस होंगे। आज भी हमें सर आप देखिए 750 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। 750 अलाउंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कौन महीने भर ऑफिस आ सकता है? दूसरा हमारे चिल्ड्रन एजुकेशन आज भी 250 रुपये हमें मिल रहा है, जबकि मिनिस्ट्रीज़ में वो कई हज़ार रुपये मिलता है। तो 7th पे कमीशन भी लागू नहीं हुआ है? नहीं, हमारे यहाँ 3rd PRC होता है, वो मिनिस्ट्रीज़ में होता है। तो हमारा भी 3rd PRC 2017 से ड्यू है, अभी तक नहीं मिला है। इससे पहले जो 2007 में मिला था वो भी हमारा पूरा नहीं मिला था, सिर्फ हमें फिटमेंट दिया गया था। हमारे अलाउंसेस सारे फ्रीज़ कर दिए गए थे। तो ये हमारे फ्रीज कर दिए गए? क्यों? अलाउंसेस रिवाइज नहीं, उस वक्त इन्होंने कहा था कि फंड्स का प्रॉब्लम है, सिर्फ फिटमेंट दे देंगे, अलाउंसेस रिवाइज। तो इसको प्राइवेट भी करने बेचने ही जा रहे हैं लगभग निजी। बेचने का तो हम नहीं है, बेचने के लिए आश्वासन हमें नहीं दिया कि हम नहीं बेचने देंगे। MTNL और BSNL स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की कंपनी है, इसको हम नहीं बेचने देंगे। पर हमारा रिवाइवल भी इन्होंने किया, पर रिवाइवल पैकेज को पूरा एकमुश्त इन्होंने लागू नहीं किया। तो वो लागू हो जाता तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। VRS से पहले भी सैलरी का प्रॉब्लम होता, 4 महीने सैलरी नहीं मिली। आप लोग की सैलरी भी नहीं मिल रही है? सैलरी पिछले महीने दिवाली की सैलरी हमें दिवाली के बाद मिली है। क्या बात कर रहे हैं? वो भी हमें मिल के आए हैं, सेक्रेटरी साहब से फंड रिलीज़ करवाए हैं। हमारे CMD साहब ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास सैलरी के पैसे नहीं हैं, आप लोग जाइए। सही बात है। बिल्कुल 6 तारीख को सैलरी आई है हमारी। दिवाली के बाद सैलरी आई है। अभी कितने महीने की सैलरी बाकी है? अभी सैलरी बाकी नहीं है, पर अभी हर बार ये कहते हैं कि अगले महीने की सैलरी नहीं है, इस महीने की दे दी, अगले महीने की सैलरी नहीं है। इस तरह की बातें हमारे CMD साहब करते हैं। मतलब मोदी जी के राज में ये सब हो रहा है? हो रहा है सर, आपके सामने है। मोदी जी को सरकार की तरफ से सपोर्ट है, बट मैनेजमेंट अपना काम नहीं कर रहा है। हमारी लड़ाई सरकार मैनेजमेंट चाहेगी और मैनेजमेंट नहीं करेगा? ये हमारे CMD साहब कहते हैं कि सरकार से कहलवा दो, मैं दे दूंगा। तब कैसे? इसका मतलब सरकार नहीं कह रही है? सरकार नहीं कह रही, पर सर ये हमारी बात रखे वहाँ पे जाके, हमारी बात नहीं रखते। क्या लग रहा है आप लोगों को, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है या सरकार की तरफ से ढिलाई है? सरकार की तरफ ढिलाई है। सरकार की तरफ से है ना? एक मोदी जी का असर है। जिनके पेट पर लात लग रहा है वो भी मोदी जी को प्यारे लग रहा है। इनको लग रहा है ये सब। सोचिए भाई साहब कितने पढ़े लिखे हैं। मैं BCom हूँ सर। आपको लगता है कि सरकार चाहेगी और MD सैलरी रोक लेगा? सरकार ने चाहा था सर, तभी हमें 70,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज दिया था, पर हमारी मैनेजमेंट ने उस पैकेज का फ़ायदा नहीं उठाया, उसको लागू नहीं किया। बाकी आप लोग समझदार हैं। मेरी लगातार कोशिश है कि जो प्रोटेस्ट है, जो कर्मचारियों की मांग है, जो सरकारी जो संस्थाएं हैं उसको बचाया जा सके। सोचिए ये चिंताजनक बात है। 10 से 12 लाख रुपए लगते हैं एक आउटलेट बनाने में। अब मुझे पता चल रहा है कि पूंजी इनकी होती है, दुकान इनकी होती है, किराया इनको देना पड़ता है। वो सिर्फ अपना बोर्ड लगा जाते हैं और कमीशन देते हैं। उसके बाद भी इनकी नौकरियां जा रही है, इनके काम जा रहे हैं। इस देश में बेरोजगारी बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। 20-20 साल से हम टीवी अखबार वाला कोई आया कि नहीं? सर सब लोगों के पास हम लोग भी गए हैं। दैनिक भास्कर से भी आए हैं, इंडिया न्यूज़ से भी आए। बिल्कुल सर, हम लोगों ने पहले भी। तो बेरोजगारी की खबर मैं लगातार दिखा रहा हूँ। मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से ज़्यादा रोजी रोटी का सवाल बड़ा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।